बदनावर क्षेत्र में सोयाबीन में पीली मोजक नामक वायरस के कारण सोयाबीन की फसल खराब होने की शिकायत कृषि विभाग को मिलने पर गुरुवार को कृषि वैज्ञानिक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं ग्राम सेवक द्वारा कई गांवों का दौरा कर क्षतिग्रस्त फसलों का पंचनामा बनाया गया। वायरस आने के कारण पौधे बिना खोली वाले होने के कारण कई किसानों द्वारा फसल काटकर मवेशियों को खिलाई जा रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्राली में भरकर गौशाला में भी पहुंचाई जा रही है। कृषि विभाग की टीम ने गांव-गांव जाकर किसानों के खेत में खड़ी फसल का मुआयना किया। ग्राम कटोरिया छोटा में कृषि वैज्ञानिक जयराम बोकाड़िया, राकेश मंडलोई, कृषि विस्तार अधिकारी रजनीश गिरवर, एसडीओ मंशाराम पवार, अमर शर्मा, पटवारी द्वारा किसान अर्जुन सिंह, नानोराम सिंह, मनोहर सिंह, जसवंत सिंह, मांगीलाल मालवी, इंदर सिंह, बाबू सिंह, गजेंद्र सिंह डोडिया, कालू सिंह डोडिया, दशरथ मालवी के खेतों पर सोयाबीन गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। उसका मौका मुआयना किया और किसानों को उचित सलाह भी दी। बीमा कंपनी को भी अवगत करवाया जाए। कृषि वैज्ञानिक जयराम ने बताया कि किसानों को अपने जमीन के हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, जिससे समय समय पर जमीन में कौन सा प्रोडक्ट डालना है, किस मात्रा की कमी है, उसके हिसाब से हम हमारी फसलों को बीमारी से ग्रसित होने पर बचा सकते हैं। यह जानकारी किसान संघ के नेता राकेश पटेल ने दी। फोटो कृषि अधिकारियों ने किसानों के खेत का मुआयना किया। टीम भारती न्यूज। आज हमारे गांव छोटा कठोड़िया में जयराम जी कृषि विभाग के अधिकारी जयराम जी बोकड़े पधारे हैं, कृषि वैज्ञानिक, और सोयाबीन की जो अभी मोजक नाम बीमारी चल रही है उसकी जानकारी ली है। तो सर, आगामी किसानों के लिए क्या सुझाव है आपका? हम लोग किसानों से यही सलाह देते हैं कि जो भी है बीजोपचार करके और अच्छी क्वालिटी का बीज का उसमें उपयोग करें। वो तो सब कर रहे हैं साहब किसान। साथ ही जमीन को अच्छी जुताई या गहरी जुताई करके धूप काले में उसको छोड़ा जाए। वो तो सब हो रहा साहब। इसके लिए अभी तो अभी आज की कंडीशन में तो ऐसी है कि इसमें जो फसल है, स्टैंडिंग फसल जो है, वो इसमें काफ़ी बहुत नुकसान दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी ये कोई भी दवाई का अगर छिड़काव करते तो इसका कोई उपयोग नहीं होना जी, है ना। तो इसमें अभी बोलकर और दवाई छिड़क कर मुफ्त में पैसा देना कोई मतलब नहीं। हमारी यही राय है जी। ठीक सर, धन्यवाद। लेकिन आगे के लिए हमको हमारी खेत में अगर ये हम लोगों को फसल चक्र अगर अपनाते हैं तो इसमें हमें फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हम एक ही फसल कई सालों से ले रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो बीज है, किसान बोल रहे हैं कि हम लोग अपने ही घर का बीज यूज़ करते हैं, तो भाई उसकी जो प्योरिटी है वो प्योरिटी नहीं है। कुछ हर चीज़ का एक अपना ये होता है, दायरा होता है। 5 साल 10 साल उसका ये रहता है। लेकिन वो अगर आप एक ही चीज़ अगर बार बार अगर करते हो तो उसमें इम्प्योरिटी आती है और उसमें जो अच्छी क्वालिटी की जो उपज आनी चाहिए वो नहीं मिलती है जी। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि किसान हर तरह से कोशिश करता है, हर तरह की दवाई या हर तरह का उसको प्रबंधन करता है, लेकिन कभी कभी कुदरत की मार भी वो उसको झेलना पड़ता है। तो उसकी वजह से कभी क्या होता है कि ज़्यादा अगर बारिश अगर होती है तो अगर जल जमाव अगर हो जाए तो उससे भी बीमारी बढ़ती है। तो उसमें बहुत बार देखा जाता है कि आप देखो कि फसल की जो क्या बोलते हैं ऊंचाई है वो बढ़ती नहीं है। उसमें क्या है कि जो आप अचानक देखा जाए तो उसमें फसल सूख जाती है, या फिर जो बीज है वो दाने भरते नहीं उसमें फल्ली में। तो इस तरह की समस्या आती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि किसान अपने अगर एक ही अगर फसल लेते हैं तो उसमें भी कभी कभी अपने को जो उचित जो उत्पादन क्षमता है वो नहीं मिलती है। और इस तरह की अगर बीमारी, अगर ज़मीन में जो बीमारी एक बार आ गई है तो उसको अगर रोकथाम करना है तो हमें फसल चक्र अपनाना जरूरी है। जी सर, धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.